राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी। मेरे साथ आज बड़े भाई वरिष्ठ पत्रकार ओमकार चौधरी जी हैं। भाई साहब प्रणाम। नमस्कार आपको भी और सभी दर्शकों को भी। भाई साहब, गत वर्ष जो बहराइच में घटना हुई थी, जिसमें दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के लिए हिंदू युवकों का जो दल दुर्गा प्रतिमाएं लेके जा रहा था, उसके ऊपर मुसलमानों के एक गिरोह ने हमला कर दिया था। उसमें राम गोपाल मिश्रा नामक एक युवक की गोली मार के हत्या हो गई थी। उसका फैसला आया है परसों, और उसमें जो जज है, उसने जो मुख्य अभियुक्त था सरफराज, जिसने गोली मारी थी राम गोपाल को, उसको तो फांसी की सजा दी है। बाकी उसके पिता समेत 8 अन्य लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। उस पर हम डिटेल में बात करेंगे, परंतु उसमें जो जो जजमेंट लिखा है, जो सेशन जज हैं, शायद पवन कुमार ऐसे कुछ नाम है उनका, तो उसमें उन्होंने ये एक मनुस्मृति का एक श्लोक कोट किया है सर, कि उसका जो सार है उस श्लोक का यह है कि राजा का या राज्य का ये कर्तव्य है कि दुष्टों को, पापियों को, दोषियों को, अपराधियों को सजा दे, और सजा देने से ही राज्य व्यवस्था सही से कार्य करती है। उस मनुस्मृति के श्लोक का सिर्फ इतना सा मतलब है कि राज्य का काम ही है दंडित करना उन लोगों को जो राज्य में अव्यवस्था फैला रहे हैं। सिंपल, और कुछ था नहीं उसमें। अब इस पे जो हमारा लिब्रांडो समाज है, वो उनको बड़ी मिर्चें लगी हुई हैं कि क्या अब मनुस्मृति से देश चलेगा। वो ये इस बात पे कतई विचार नहीं कर रहे हैं कि एक व्यक्ति को फांसी की और 8 लोगों को उम्र कैद की सजा जो कोर्ट ने सुनाई है, वो किस केस में सुनाई है, केस क्या था, केस के फैक्ट्स क्या थे। उनको सिर्फ पूरे इतने बड़े जजमेंट में 148 या कितने पेज का जजमेंट है, उनको सिर्फ और सिर्फ मनुस्मृति का वो श्लोक दिखाई दे रहा है। क्या ये जानबूझ के जो वो हीनियस क्राइम हुआ था, मतलब भारत में हिंदू समाज को दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन करने का अधिकार नहीं है, इस फैक्ट को नजरअंदाज करके सिर्फ मनुस्मृति के उस श्लोक पे फोकस कर रहा है हमारा एक पूरा इकोसिस्टम है। सर, आपका ओपनिंग रिमार्क, उसके बाद चर्चा करते हैं। देखिए, वो लोग हैं जो बहुत बेशर्मी के साथ दुस्साहस दिखाते हुए ये कह रहे हैं कि आतंकवादियों के भी मानव अधिकार होते हैं। जी। अभी ये आरफा वगैरह के वीडियो आप जरा देखिए उठा करके। वो ना केवल धुरंधर फिल्म का विरोध कर रही है, बल्कि तरह तरह के वीडियो बना रही है। बार बार उसके अलग अलग ड्रेस में वीडियो आ रहे हैं जिसमें वो इस और एक भी व्यक्ति, कोई कैरेक्टर इसमें हिंदुस्तानी मुसलमान नहीं है, या तो अफगानिस्तानी है या पाकिस्तानी है, और उनके आधार पर ये फिल्म बनाई गई है। और कौन नहीं जानता है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, या पाकिस्तान पूरी दुनिया को किस तरीके से टेररिज्म को निर्यात कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, वहां पर आतंकवादी ठिकानों को चला रहा है, उनको पल्लवित पोषित कर रहा है, उनके लिए वातावरण तैयार करता है, और फिर उनको घुसपैठ के लिए कवर फायर भी देता है। सब जानते हैं। और जिन घटनाओं का उल्लेख है वो तो सारी की सारी, वो चाहे कंधार विमान अपहरण कांड हो, चाहे मुंबई पर अटैक हो, या पार्लियामेंट पर अटैक हो, वो सारे तो पूरी दुनिया जानती है। लेकिन
इनकी बेशर्मी और इनका दुस्साहस देखिए, जहां का खा रहे हैं ये वहीं उसी थाली में छेद कर रहे हैं। इस मोहतरमा के एक दो और वीडियो हाल में वायरल हुए हैं, जिसमें ये आसिम मुनीर साहब कह रही हैं, इमरान खान साहब कह रही हैं, शहबाज शरीफ साहब कह रही हैं, और अपने देश के प्रधानमंत्री का नाम सीधे ले रही है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी साहब नहीं है इनके लिए, इनके लिए पाकिस्तान के सेना प्रमुख साहब हैं, वहां के प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री साहब। तो ऐसे लोगों की मानसिकता, और जो आप कह रहे हैं कि इकोसिस्टम, कौन है ये इकोसिस्टम? और इकोसिस्टम की ही तरह जमीयत उलेमा हिंद से लेकर के तमाम लोग, ये बरेलवी, ये देवबंदी, ये सब, ये कट्टरपंथी, और इनसे भी बड़े कट्टरपंथी और कठमुल्लापन दिखा रही हैं कुछ पॉलिटिकल पार्टियां, उनके नेता, केवल और केवल मुस्लिम वोटों को हासिल करने के लिए। तो ये सब, जैसे वो रात का अंधेरा होता है और हुआ हुआ शुरू हो जाती है, कभी गांव में जाकर के हम रात बिताते हैं तो आवाजें आती हैं जंगल से, ये वो लोग हैं। इनका कानून व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं, अमनो अमान से कोई लेना देना नहीं। की जिंदगी चली गई, जिसका किसी का परिवार उजड़ गया, जिस गोपाल मिश्रा, राम गोपाल मिश्रा की हत्या की बात हो रही है और जिसमें सजा हुई है, एक को फांसी की और बाकी को उम्र कैद की, उसकी शादी को भी कितना समय हुआ था, और 1 साल भी नहीं हुआ था शादी को। नहीं, 2 महीने सर, 2 महीने हुए थे, सिर्फ 2 महीने पहले उसकी शादी हुई थी। उसकी शायद, पत्नी का नाम रोली मिश्रा है, उसकी पत्नी का नाम रोली मिश्रा। तो ये लोग जो हैं, मतलब उनके कोई मानव अधिकार नहीं है। रोली मिश्रा का भी कोई मानव अधिकार नहीं है, उसकी सास का भी नहीं, उसके ससुर का भी नहीं, उसके पति का भी नहीं। आतंकवादियों का मानव अधिकार है। आतंकवादियों को इस तरीके से मारे जाते हुए नहीं दिखाया जाना चाहिए, इतने हिंसक तरीके से उनको नहीं मारा जाना चाहिए जैसा फिल्म में दिखाया गया। वो जब लोगों को मारते हैं तो जिनको मार रहे हैं उनके कोई मानव अधिकार नहीं है। तो ये मानसिकता समझने की जरूरत है। अब आते हैं कि साहब, जज साहब ने अगर मनुस्मृति की कोई 1-2 लाइन पढ़ दी हैं तो उस पर इनका कलेजा क्यों फटा जा रहा है? तो विद्वान न्यायाधीश ने उन 2 लाइनों के आधार पर तो फैसला नहीं किया है साहब जी। उन्होंने तो, वो 2 लाइनें भी क्या हैं? वो 2 लाइनें हैं, दंड शास्ति प्रजा सर्वा दंड एवाभिरक्षति दंड सुप्तेषु जागृति दंड धर्म विधुर्वदः। मनुस्मृति की ये 2 पंक्तियां उन्होंने ली हैं, लेकिन क्या इससे ये छिप जाएगा कि उसको 7-8 गोलियां मारी गई, उसकी नृशंस हत्या की गई, उसके शरीर पर 40 निशान पाए गए, उसके अंगूठे पैरों के वो एक तरीके से कुचले गए? मतलब जो एक नृशंस हत्या होती है वो की गई, इससे कोई इनकार कर सकता है क्या? और ये कहते हैं कि साहब वो घर की छत पर चढ़ गया था, उसने वहां पर लगे झंडे को उतार करके भगवा झंडा लहरा दिया था। तो आप किसी की हत्या कर देंगे, नृशंस हत्या कर देंगे, 7-8 गोली मारेंगे आप? तो अगर जज ने मनुस्मृति की 2 लाइनों को उद्धृत किया और उसको समझाने की कोशिश की कि समाज में अगर आप, जिसने अपराध किया है, जिसने नृशंस अपराध किया है,
उसको अगर सजा नहीं देंगे तो किस तरह के हालात पैदा हो जाएंगे समाज में, देश में, तो उस पर आपको आपत्ति है। आप उसको एक ढाल बनाना चाहते हैं, आप अ, हत्या करने वालों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? एक इस देश में एक रोग लगा है, और ये रोग ऐसे ही नहीं लगा है। ये जो वोट पिपासु सो कॉल्ड सेक्युलर ब्रिगेड है और जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, इनकी वजह से लगा है। कुछ भी करिए, कुछ भी कहिए और हिंदुओं को गाली दीजिए, तमिलनाडु से लेकर के और कर्नाटक तक में, और नेशनल पार्टी के अध्यक्ष तक सनातनी आ जाएंगे सत्ता में, इस तरह की बातें करते हैं। तो ये जो इनका दुस्साहस है, ये जो इनका माइंड सेट है, ये बाबा जी मुझे लगता है कि कुछ समय और चलेगा। देश की जनता जागरूक हो रही है, एकजुट भी हो रही है, एकत्रित भी हो रही है, और ये हम अलग अलग राज्यों में उसके नतीजे देख भी रहे हैं। तो बहुत लंबे समय तक इनका ये चलेगा नहीं खेल जो ये चलाना चाह रहे हैं। अच्छा सर, जब इस प्रकार की कोई घटना होती है ना, तो एक ये इकोसिस्टम जो है, ये एक तर्क देता है कि उनके इलाके में घुसने की क्या जरूरत थी, या उनके इलाके में उनकी मस्जिद के सामने से आप अपना धार्मिक जुलूस क्यों लेके गए, या अच्छा उसमें उस विशेष घटना में एक बात और आई थी कि भड़काऊ नारे लगाए जा रहे थे या भड़काऊ भजन गाए जा रहे थे। अच्छा, भजन कौन सा चल रहा था? भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा, या जय श्री राम का नारा लग रहा था उस, जब वो जो प्रोसेशन जा रहा था देवी की प्रतिमा लेके, उसमें जय श्री राम। तो सर, जय श्री राम भारत देश में भड़काऊ नारा है, या भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा ये भड़काऊ भजन है? ये ताकत उनको कहाँ से मिलती है, ये दुस्साहस कहाँ से मिलता है? क्योंकि जो मैं सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम की पार्टी कह रहा हूँ, कांग्रेस, कांग्रेस का कोई बड़ा नेता आज तक भगवान राम के मंदिर की ड्योढ़ी पे गया है क्या, दरवाजे पे गया है क्या? नहीं गया। बल्कि इन्होंने तो मनमोहन सिंह के समय सुप्रीम कोर्ट में एक शपथ पत्र दाखिल किया था कि राम सेतु काल्पनिक है, राम की कथा काल्पनिक है। इसी तरीके से समाजवादी पार्टी का, जो उत्तर प्रदेश की ही राजनीति करते हैं, उत्तर प्रदेश का कोई समाजवादी पार्टी का बड़ा नेता गया हो, अखिलेश यादव या उनकी पत्नी गई हो? कोई नहीं गया ना। तो इन लोगों ने सनातनियों के आस्था के प्रतीकों को भी एक तरीके से अछूत सा बना रखा है। ये दुस्साहस वहीं से आता है। इन लोगों को लगता है कि हमारा वहां से इलाका, शय मिलती है, वहां से शय मिलती है। वहीं से शय मिलती है, वहीं से शय मिलती है। और इनकी हिम्मत भी इसीलिए बढ़ी हुई है, वरना इनके बाप का इलाका है क्या, या किसी के बाप का इलाका है क्या, या किसी के बाप की सड़क है क्या? सड़क सबके चलने के लिए होती है। आपके अगर मुहर्रम के जुलूस निकलते हैं या दूसरे जुलूस निकलते हैं, शब बारात पर आप आतिशबाजी अगर करते हैं, तो दूसरे धर्म के लोगों को भी पूरी आजादी है, पूरी स्वतंत्रता है। आप अगर सम्मान नहीं कर सकते हैं तो जबान तो बंद रख सकते हैं, अपने घरों में बैठ जाइए अगर आपको पसंद नहीं है ये सब। जब सर लाउडी मुझे स्पीकर जब लाउडी स्पीकर पर ऊंची आवाज में अजान दी जाती हैं, तो जहां जहां तक उसकी आवाज पहुंचती, उत्तर प्रदेश में तो अब नहीं पहुंचती, महाराष्ट्र में भी बंद कर दी गई थी, पर मेरा कहना ये है कि उसकी आवाज जहां जहां तक पहुंचती है, उस पूरे एरिया में क्या केवल इस्लाम को मानने वाले लोग रहते हैं? क्या उनके कानों में खलल नहीं पड़ता है, उनको तकलीफ नहीं होती है जो
इस्लाम को नहीं मानते हैं या जो अल्लाह को नहीं मानते हैं। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, किसी के घर में मरीज है, किसी के घर में कोई गमी हो गई है, तो आप इस तरह की चीजें जब करते हैं, उनको भी तो ऐतराज करने का, विरोध दर्ज कराने का हक है कि नहीं है? तो इस देश में और हमारे समाज में भी एक तनाव बनाए रखने और वोटों को कैश करने की जो प्रवृत्ति है, जो कुटिल नीति है, ये चल रही है। और ये मुझे लगता है कि धीरे-धीरे आप नोट कर रहे होंगे, आप तो बहुत बारीक दृष्टि रखते हैं इन चीज़ों पर, अलग-अलग विधानसभाओं में भी और लोकसभा में भी। रिप्रेजेंटेशन घटा है ना, जी, इधर बिहार में भी घट गया है। शायद 11 या 12 ही चुन करके आए हैं। एक समय था जी। जब 22-22, 25-25 एमएलए चुन करके आते थे। उत्तर प्रदेश में भी घट गया है। 2019 में तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लगभग सोपड़ा साफ हो गया था। तो ये है एक्चुअल में रिएक्शन। आप एक्शन करेंगे तो उसका रिएक्शन आपको झेलना पड़ेगा और वो अब दिखाई दे रहा है बाबा जी। जी। सर मैं एक चीज याद दिलाना चाहता हूं। होली पड़ गई जुमे के रोज, तो संभल में सीओ जो अनुज चौधरी जी थे, उन्होंने कहा कि भैया जुमा आता है तुम्हारा साल में 52 बार, होली एक बार आती है, तो हमें होली खेल लेने दो। और अगर थोड़ा बहुत रंग पड़ जाए तो बर्दाश्त कर लो यार, और अगर रंग से इतनी दिक्कत है तो हम तो रंग खेलेंगे, हिंदू समाज रंग खेलेगा, आप अब थोड़ी देर घर बैठ लो। हालांकि हम तो इनवाइट करेंगे कि आप भी आइए, और हम भाई गंगा जमनी तहजीब का झंडा उठा के चलते हो, थोड़ा सा रंग, अगर तुमको थोड़ा सा हम गुलाल लगा दे, इसमें कहां से तुम्हारे धर्म पे अटैक हो जाता है या इस्लाम कमजोर हो जाता है, इस्लाम खतरे में आ जाता है जरा सा रंग पड़ते ही? क्या इस्लाम इतना कमजोर है कि जरा सा होली का रंग पड़ते ही खतरे में आ जाता है? तो गंगा जमनी तहजीब क्या हुई? इस बात पे सर आप याद करिए कितना बवाल मचा था, और ये लिब्रांडो समाज और पूरा इकोसिस्टम कैसे बिलबिला रहा था। और मुझे वो भी दिन याद है कि इसी ममता बनर्जी के राज में दुर्गा पांडालों में ऑपरेशन सिंदूर की झांकी लगाने से मना कर दिया गया था, और जिस पांडाल ने लगाई थी उस पर मुकदमा दर्ज हो गया था। तो आपने कहा ना कि ये शय कहां से मिलती है, ये दुस्साहस करने की कि हमारे इलाके में हमारे मस्जिद के सामने से दुर्गा प्रतिमा नहीं निकलेगी, या हमें तुम्हारे भजन की आवाज हमारे कान में नहीं पड़नी चाहिए। पर ये दुस्साहस जिस इकोसिस्टम से मिलती है ना, उस इकोसिस्टम को अब जवाब देने का मुझे ऐसा लगता है कि समय आ गया है, और अब पूरा भारत मिलकर जवाब दे भी रहा है। जी, अंतिम टिप्पणी सर आपकी। देखिए, कुछ प्रदेशों में तो इलाज हो गया है। जी। उत्तर प्रदेश में मुकम्मल इलाज हुआ है। असम में बिल्कुल पूरी तरीके से इलाज हो रहा है। कुछ राज्यों में अभी भी लोगों की समझ में आ नहीं रहा है। शायद इसलिए कि वहाँ की आबो-हवा भी थोड़ी-सी उनके अनुकूल है। अभी बाकी राज्यों में भी एक-एक करके राष्ट्रवादी विचारधारा की सरकारें आ रही हैं। पश्चिम बंगाल में भी मई तक मुझे लगता है कि बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। तो ये चीजें तो जागरूकता से बदलेंगी, एकजुटता से बदलेंगी, संकल्प के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे तो ही आप सिद्धि तक पहुंचेंगे। और ये धीरे-धीरे चीजें लोगों की समझ में आ रही हैं। कभी-कभी क्या होता है कि कोई एक बड़ा झटका लगने की जरूरत होती है। वो जून 2024 में लग चुका है। उसके बाद आप देख लीजिए, जैसे सोते हुए किसी शेर की नाक पर आप कंकड़ मार दें और उसके बाद जो उसका खूंखार एक्शन और रिएक्शन देखने को मिलता है, इस समय कोटि-कोटि हिंदू और सनातनियों का लगभग वैसा ही रूप स्वरूप हमें देखने को मिल रहा है।
देखिए, बर्दाश्त की भी एक सीमा होती है ना। अपने ही देश में ये सुनने को मिले कि ये हमारा इलाका है, या पत्थरबाजी शुरू हो जाए, या इतना दुस्साहस हो कि आप गोली मार दें। बहराइच कोई पाकिस्तान में थोड़ा है, उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ के प्रदेश में है। वो सीन याद करें ना हम, जब ये घटना घटी थी और उसके बाद रामगोपाल मिश्रा की पत्नी, माताजी, पिताजी, वो सब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलवाने के लिए ले जाए गए थे लखनऊ। उनके ऑफिस का, उनके रूम का क्या हाल था। वो रो रहे थे, लिटरली रो रहे थे। एक जवान बच्चा और रामगोपाल मिश्रा के और 2 भाई थे जिनकी एक्सीडेंटल डेथ हो चुकी थी। रामगोपाल मिश्रा तीसरा था इस घर का जिसकी इस तरीके से हत्या कर दी गई थी। तो माँ बाप का और बुरा हाल था। रोली जिसने अभी अपनी जिंदगी शुरू ही की थी, उसका बहुत बुरा हाल था। ये ठीक है कि योगी आदित्यनाथ ने 10 लाख रुपए की फौरी मदद की थी, प्रधानमंत्री आवास के तहत उनको एक घर दिया था, रोली को कहा था कि हम आपको सरकारी नौकरी देंगे। लेकिन इनसे जो चला गया या जिसकी जान खत्म कर दी गई, जिसको छीन लिया गया हमेशा के लिए, वो तो वापस नहीं आएगा। तो ये चीजें, ये देश विभाजन के बावजूद एक बड़ा हिस्सा काट लिया गया भारत माता का, इसके बावजूद झेलने के लिए अभिशप्त है, क्योंकि यहां पर ऐसे भेड़िए बैठे हुए हैं, वोटों के सौदागर बैठे हुए हैं, जो कोटि कोटि सनातनियों की कीमत पर, उनके सम्मान की कीमत पर इस तरह की राजनीति कर रहे हैं, वोटों की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। वो शह देना बंद कर दे, सबके दिमाग ठिकाने पर आ जाएंगे। जी, बस शह मिलनी बंद हो जाए, दिमाग ठिकाने आ जाएंगे। सर, आज की चर्चा को समाप्त करेंगे। आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। दोबारा मिलते हैं जी किसी नए टॉपिक से। तब तक के लिए जय श्री जी, राम, हर हर महादेव। हर हर